हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंडिंग स्कॉलरशिप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन फेलोशिप के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए। तो विदाउट एनी डिले चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपने उस पर क्लिक करना है ताकि आप ऑफिशियली uscfp.organization की वेबसाइट पे आ सकें। नहीं तो आप अपने गूगल पे भी जाके uscfp.org लिख कर यूएससी की एजुकेशनल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जब आप जो है ऑफिशियली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे यूएसए के, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है एंड थर्ड ऑप्शन पे मिड करियर प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने हम्प्री पे क्लिक कर देना है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे करंट स्टेटस जो है वो ओपन है और डेडलाइन जो है आपके पास 18 अप्रैल 2023 है फॉल 2024 के लिए। तो ये आपका फॉल नेक्स्ट ईयर है और ड्यूरेशन जो है 10 to 12 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है और अनाउंसमेंट जो है वो अप्रैल की है। लास्ट ईयर जो है इसकी अप्रैल है। हम इसके फ्लायर पे क्लिक करते हैं। इसके फ्लायर में आप लोग जो है वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, बेनिफिट्स और जो भी आपको यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए आप उनको भी यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो आपको इस फेलोशिप के अंदर जो है वो ट्यूशन फ़ी, एयर फेयर, लिविंग स्टिपेंड और हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। और इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस में भी ये यूएससीएफपी की ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में आता है आपके पास कि आपने पाकिस्तान के रेजिडेंट होने चाहिए और पाकिस्तान में आप काम कर रहे हो। आपके पास 5 साल का जो है वो प्रोग्रेसिवली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी एजुकेशन के साथ। 16 ईयर ऑफ बैचलर या मास्टर्स के साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं इस फेलोशिप के लिए। सेकेंडली, इन एलिजिबल में यह आता है कि आपके पास कोई डुअल यूएस या पाकिस्तान की नेशनैलिटी है या आपके स्पाउस जो है वो अमेरिका में स्टे करते हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं यूएस के, तो आप इन एलिजिबल हैं। सेकेंडली, हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी कौन कौन सी फील्ड हैं। ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट्स एंड फ्रीडम्स के कोर्सेज हैं, सस्टेनेबल लैंड्स के हैं, थ्रीविंग कम्युनिटीज़ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जीआरई के मुकाबले में, टोफल के मुकाबले में या आइल्स के मुकाबले में डीईटी टेस्ट जो है वो सबसे ईजीएस्ट है जिसको आप पास आउट कर सकते हो। तो ये भी टेस्ट आप जो है ये एक्सेप्टेबल है इस फेलोशिप के लिए। तो हम अब इसके ऑफिशियली लिंक पे चलते हैं जहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इस ग्रांट्स में। If I am selected, when will I begin the fellowship program in the US? तो fall next year, आप next year की fall में जा सकते हैं। Can I submit the paper application? No, only online application will be acceptable by the US government. यहाँ पे 4 प्रोसेस होंगे, 4 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जिस पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देखी जाती है। सेकेंड राउंड में आपकी जो है वो इवेल्युएट किया जाता है कुछ क्राइटेरियाज के साथ और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। राउंड 3 में आपका इंटरव्यू किया जाएगा और इस्लामाबाद में जुलाई या सितंबर में, और उसके बाद जो है वो आपको बताया जाएगा कि आप एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं। राउंड 4 में फाइनल कैंडिडेट और एंड अल्टरनेट्स विल बी सिलेक्टेड इन अक्टूबर में फाइनल सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और उनको बाय फ़ोन या ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस की तरफ। इस दफ़ा जो है आपके पास 2 ऑप्शंस हैं अपने लेटर ऑफ रेफरेंस को फिल करवाने के लिए। पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने प्रोफेसर्स को का डाटा फिल आउट करेंगे इनकी वेबसाइट पे और फिर वो जो है ऑनलाइन आपका रेफरेंस लेटर फिल आउट करेंगे। सेकेंडली जो है वो आपको यहाँ पे इन्होंने लेटर ऑफ रेफरेंस दे दिए गए हैं, आपने उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है एक लेटर ऑफ रेफरेंस आपके प्रोफेसर फिल आउट करेंगे और सेकेंडली आपका करंट एम्प्लॉयमेंट वाला जो लेटर है वो आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वो उस इदारे से आप फिल आउट करवाएंगे। तो ये दोनों लेटर ऑफ रेफरेंस आप बाय हैंड फिल आउट करवाने के बाद जो है उनकी यूएससीएफपी की जो ऑफिशियल
ईमेल है। देन जो है हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अपनी ईमेल, कंफर्म ईमेल और CNIC लिखने के बाद सबमिट करें और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी जिससे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो है अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकेंगे। दैन आपने यहाँ पे अपना आपको पासवर्ड आया होगा वो पुट करना है, अपनी ईमेल पुट करनी है और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ओके गाइस, हमने जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लॉगिन कर लिया है। दैन यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे जिसमें गेट स्टार्टेड है और डाटा प्राइवेसी, ये दोनों टिक हो चुके हैं। एंड हमने जो है अपना डाटा बायो शीट ए से फिल करना स्टार्ट करना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है, आपकी मास्टर की डिग्री, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, रिज्यूमे, पासपोर्ट। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है अगर आप मास्टर्स में हैं तो आप ये फिल आउट करेंगे डाटा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ लिस्ट योर रेफरेंस हियर। अगर आपने अपने रेफरेंस की लिस्ट देनी है तो यहाँ पे देनी है। और डाउनलोड द लेटर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम हियर एंड सेंड इट टू द रेफरेंस। आपने वो लेटर डाउनलोड करके अपने रेफरेंस को दे देना है। वंस योर रेफरेंस हैव फिल्ड आउट द फॉर्म दे नीड टू रिटर्न इट टू अस इधर वाया ईमेल और वाया पोस्ट। तो ये ईमेल है, इस पे आप लोगों के रेफरी ने जो है वो अपलोड करना है आपका फॉर्म, नहीं तो बाय पोस्ट भी वो शेयर कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, पोस्ट के थ्रू भी या ईमेल के थ्रू। या थर्डली ऑप्शन ये है कि वो ऑनलाइन फिल आउट कर दें। सबसे पहले हम अपना बायो शीट ए को फिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका अपना टाइटल मिस्टर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आएगा। सेकेंडली आपसे पूछा जा रहा है आपका परमानेंट एड्रेस क्या होगा। आपने अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है, सिटी, प्रोविंस, मोबाइल नंबर। ये देखिए मोबाइल नंबर कैसे लिखना है, उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है। और फैक्स नंबर, ईमेल आपकी आ चुकी है पहले ही, और फ़ोन नंबर लिखना है। थर्ड पे आपका पोस्टल एड्रेस आएगा। पहले परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं, पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। फोर्थ पे आपका जेंडर आता है, आपने वो स्पेसिफाई करना है। फिफ्थ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ आती है, आपने कंट्री, सिटी ये फिल आउट करना है। 5B पे जो है वो आएगा प्लीज़ डिस्क्राइब एनी फिजिकल इम्पेयरमेंट यू मे हैव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, देन आपने ये फिल आउट करना है, और अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। 6 वाले पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और इसी तरह लिखनी है जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। 7 पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप फिल आउट करेंगे। और डू यू होल्ड और आर यू अप्लाइंग टू US सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप या US परमानेंट रेजिडेंसी, तो आपने उसका आंसर करना है। एडिशनल कंट्री ऑफ सिटीजनशिप अगर कोई है तो आपने वो बताना है, नहीं तो यहाँ पे नो का ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास आता है 8 नंबर पर प्रेजेंट रेजिडेंस कंट्री आपने बतानी है पाकिस्तान। इंडिकेट ईयर एंड कंट्री ऑफ एनी प्रीवियस फुल ब्राइड ग्रांट्स इफ़ एनी। अगर आप पहले भी किसी ग्रांट पे जा चुके हैं किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, तो आपने वो एक्सप्लेन करना है। एजुकेशन में यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डेट्स बताने स्टार्ट कर देनी है। इंस्टीट्यूशन नेम, आपने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन नेम बताना है। ओके, इंस्टीट्यूशन नेम बताने के बाद आपने स्टार्ट डेट बतानी है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आपने लिख देनी है और एंडिंग डेट जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आप अपनी सिटी, कंट्री और डिस्टेंस ऑनलाइन है या आपने ट्रैवल किया तो डिस्टेंस यस है। डिग्री नेम, डिग्री आपके यहाँ पे आएगी बैचलर्स की, बैचलर्स 4 ईयर। और फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आप यहाँ पे लिखे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और डिग्री रिसीव आपने कब किया आप वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने ये डाटा फिल आउट कर दिया, इसको सेव कर दो। दैन जो है 11 वाले ऑप्शन पे आपके पास अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस आती हैं। अगर आपको कोई अवार्ड या कोई फेलोशिप मिली थी पास्ट में तो आप वो यहाँ पे उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन वर्ड
लिमिट जो है वो 90 है। उसके बाद कोई आपको हॉनर या प्राइज़ मिला हो, आपने वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कोई आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया, कोई थीसिस है, कोई बुक पब्लिश हुई है, तो आपने वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टेप 12 के अंदर फील्ड ऑफ स्टडी आती है, आप किस फील्ड ऑफ स्टडी में अप्लाई करने वाले हैं। फेलोशिप के अंदर आपने वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। लॉ एंड ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं। 13 वाले के अंदर आता है गिव अ 50 वर्ड समरी ऑफ योर प्रपोज प्रोग्राम प्लान। अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है तो आपने वो डिस्कस करना है। उसके बाद 14 पे आता है आपका करंट वर्क और करंट ऑक्यूपेशन। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, टाइप, जॉब टाइटल, एक्सपीरियंस और यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट एंड डेट लिखनी है। उसके बाद 15 में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने वो लिस्ट डाउन करना है यहाँ पे। ये जो है उसको फिल आउट कर लिया और ये टिक हो चुका है। अब हम जा रहे हैं बायो शीट बी की तरफ और इसमें सबसे पहले आपके पास आता है स्टेप 16 जिसमें प्रीवियस पोजीशन है जो आपने बतानी है, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल बतानी है, आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, XYZ जिस टाइप का काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेट करती है कि नहीं, आपने वो बताना है। इसके बाद एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप वो बता दें, XYZ लाहौर, जॉब टाइटल क्या है एज एन इंजीनियर, और आपकी स्टार्टिंग डेट क्या थी और किस ईयर में आपने स्टार्ट किया, ये सारी डिटेल्स आपने जो बतानी है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद ये आपका ऐड हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयमेंट का तो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो रिसेंट वाला होगा आपने वो ऐड करना है। स्टेप 17 में आता है प्लीज़ रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेवल। यहाँ पे आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेवल बताना है। ईमेल आप कैसे कर सकते हैं वो बताएं, आपकी टाइपिंग क्या है, रेट क्या है, कितनी जल्दी आप टाइप कर सकते हैं वो बताएं, सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, आउटलाइन डेटाबेस रिसर्च कैसी है आपकी, वर्ड प्रोसेसिंग वो बता दें, स्प्रेडशीट का काम आपको आता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, शेयरिंग फ़ोटोज़ ऑनलाइन और मेकिंग ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशंस ये आपको आती हैं कि नहीं, और सोशल मीडिया ये आपने उसको पॉइंट ऑफ पॉइंट बताने हैं। और 1 का मतलब होता है नीड हेल्प, आपको हेल्प की ज़रूरत हो कि 2 का मतलब है बेसिक, 3 का मतलब गुड। तो 3 जिसमें मैंने किया मतलब हम गुड हैं, ऑनलाइन डेटाबेस रिसर्च में हम गुड हैं, टाइपिंग में गुड हैं और सोशल मीडिया में गुड हैं। उसके बाद आता है स्टेप 18 में प्लीज़ इंडिकेट कंट्रीज आउटसाइड योर ओन। आप भी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया है इंक्लूडिंग USA, तो आपने उसकी हिस्ट्री बतानी है, चाहे आप स्टडी के लिए गए हैं या वैसे ही वेकेशंस में गए हैं तो आपने उसकी यहाँ से हिस्ट्री ऐड करनी है। और अगर आप नहीं गए तो इसको सेपरेटली यहाँ पे ही छोड़ दें। स्टेप 19 के अंदर है पर्सन टू बी नोटिफाइड इन केस ऑफ एमरजेंसी। इधर आप अपने फैमिली में किसी का भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने फादर का, मदर का, ब्रदर का, जिसका भी आप देना चाहें। उसके बाद आपने क्लैरिफाई करना है, तो यहाँ पे आज की डेट होगी आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया और इसके बाद इसको सेव कर दें। देन हमने जो है वो अपना बायो शीट भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है ऐसे क्वेश्चंस का। ऐसे में सबसे पहले आपके पास आता है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर आपने अपने वो पॉइंट्स ऐड करने हैं जिससे आपकी कंट्री को फ़ायदा हुआ है, आप उसको कैसे एड्रेस अप करते हो, आप में कौन से ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि आप अपनी कंट्रीज़ को जिससे हेल्प आउट कर सकते हो या आप अपनी कंट्री की नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। और एज अ फेलोशिप आप कौन से स्किल्स जो है और कौन सा नॉलेज गेन करने वाले हो जो कि आपकी कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करेंगे आपकी कंट्री की बेटरमेंट के लिए। तो आपने वो सारी एक्सप्लेन करनी है और इसकी लिमिट जो है वो 175 है। सेकेंडली जो है वो आपसे गोल्स एंड प्रोग्राम प्लान पूछा जा रहा है कि आपका गोल्स क्या होगा, 5 साल बाद आप अपने प्रोफेशनल करियर को कहाँ पे देखते हो और कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, और क्या ऐसे डिज़ाइन आपने किया होगा अपने प्रोफेशनल गोल को, अपने प्रोग्राम प्लान को, तो आपने किस तरह से डिज़ाइन किया और क्या चूज़ किया है आपने, जो आपने कोर्स चूज़ किया है उसके पीछे जो रीज़न थी वो क्या थी, उसको एक्सप्लेन करना है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 295 वर्ड्स हैं। पब्लिक सर्विसेज में आ जाता है कि आप में कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो कि आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो अपने पब्लिक सर्विस में, फॉर एग्जांपल थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट, सिविक इन्वॉल्वमेंट और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है और इसकी लिमिट जो है 175 है। चैलेंज स्टेटमेंट,
डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम और चैलेंजिंग सिचुएशन दैट यू टुक इनिशिएटिव टू रिजॉल्व। इसमें आपने एक ऐसी एग्जांपल देनी है अपने बारे में कि आपको कोई ज़िंदगी में ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई और आपने कैसे उसको रिजॉल्व किया, उस पैंडेमिक से कैसे बाहर आए। तो आपने वो सारी रीजंस यहाँ पे बतानी है और व्हाट वाज द आउटकम, तो आपने क्या सीखा उससे, क्या लर्न किया है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है और फिर आपने इसको सेव करना है। देन हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल आउट करनी है। ओके, आपने पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। आपकी एनुअल सैलरी कितनी है, पर ईयर आप कितनी इनकम और कितनी रिसोर्सेज हैं जिससे कितनी इनकम आप जो है वो अर्न कर रहे हैं और उसकी परसेंटेज क्या होगी। उसके अलावा डिपेंडेंट्स हैं कि अगर आप अपने फेलोशिप में अपने डिपेंडेंट को साथ दे के जाने वाले हैं तो उसकी अलाउंसेस कौन उठाएगा, तो आप अपने स्टेटस बताएं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। उसके अलावा आपने अपने रिलेशनशिप्स बताने हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ड्यूरिंग योर अकेडमिक ईयर। अपने चिल्ड्रंस जो हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके चिल्ड्रंस होंगे, उनका नेम वगैरह बता सकते हैं। विल एनी डिपेंडेंट कंपनी यू इन द USA, तो नो होगा इसका ऑप्शन। और नीचे भी जो है वो रिलेशनशिप्स, अगर आपके कोई रिलेशनशिप वाले जो है वो USA में स्टे करते हैं तो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, इनके ऑप्शंस नो ही होंगे। और इधर जो है वो आपसे टोफल के बारे में बताया जा रहा है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे देन आप जो है वो टोफल वगैरह का आपको कहा जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करने हैं। उसके बाद आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसमें आपका नेम है, आपका कंट्री है, एप्लीकेंट नेटिव होम लैंग्वेज जो है आपने वो लिखनी है, और हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेंट फॉर्मल स्टडी ऑफ इंग्लिश। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, यूनिवर्सिटी के बारे में, और अगर प्राइवेट कोई स्टडी किया होगा कोर्स वगैरह तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका ओवरऑल स्कोर कितना है आपने वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपने यहाँ पे अपना डिलिंगो का स्कोर ओवरऑल बताना है, उसकी टेस्ट डेट बतानी है, और टोफल का टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है तो आपने वो बताना है। और इंस्टीट्यूशनल टोफल IITP का अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपने वो एक्सप्लेन करना है। हमारा जो सेकंड लास्ट पोर्शन है वो है रेफरेंसेस के बारे में। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड 2 ये है कि आप डाउनलोड करें अपने लेटर ऑफ रेफरेंस को, और उसको जो है आप अपने रेफरी को शेयर करते हैं, वो रिटर्न बैक करेंगे उसको USCFP की ऑफिशियल ईमेल पे। नहीं तो वो आप जो है कुरियर के थ्रू भी उन्हें इस्लामाबाद सेंड कर सकते हैं। ये मेथड 2 है। मेथड 1 ये है कि आप अपने रेफरी का जो है वो डाटा फिल आउट करें। फॉर एग्जांपल हम एग रेफरी करते हैं, रेफरी हमारे करंट ऑर्गेनाइजेशन में उनका नेम, उनका फर्स्ट नेम, उनकी पोजीशन, उनकी सिटी, उनकी एड्रेस, उनकी स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल, टेलीफोन और कंट्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है। उसके बाद उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद उनको एक आपने दो यहाँ पे रेफरेंस लेटर जो है स्पेसिफाई करने हैं। एक आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन का होगा और सेकेंडली जो है वो आउटसाइड योर करंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। पहला आपका प्रोफेशन के लिहाज से होगा, सेकेंडली आपका प्रोफेसर के साथ होगा, आपके इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा। तो लास्ट पे आता है आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मैंने चेकलिस्ट बता दी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपने उन सब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें पासपोर्ट ऑप्शनल है आपका। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो आपको टाइम दे सकते हैं। आपका रिज्यूमे होगा, रिज्यूमे के बाद डिग्री ऑप्शनल है, आपकी मास्टर की डिग्री ऑप्शनल है, बैचलर की आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है बैचलर्स की। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा आपके पास, वो अपने अपलोड करना है। और नीचे जो है वो एडिशनल अपलोड पेजेस हैं जिसमें 5 डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सबसे लास्ट पे जो है वो आपके पास ऑप्शन आता है रिव्यू एंड सबमिट का। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की है वो आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन की है वो US इंस्टीट्यूशन जो है आप एलिजिबल हैं वीज़े के लिए भी, और आप डिपेंडेंट भी नहीं हैं, एक्सेप्ट करते हैं सारी उनकी बातें। और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है आज की, और सिग्नेचर्स आपने अपने करने हैं। एक सिग्नेचर फॉर एग्जांपल आप अपना नेम लिख देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं इसी PDF के अंदर, और यहाँ पे आप सबमिट भी कर सकते हैं। और इसका 89% का मतलब है कि आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। और जब आप सबमिट करते हैं